अमरीकी सदर ट्रंप का 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाने का ऐलान। कहा डील हो या ना हो, हम ईरान जंग से निकल रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो अच्छा होगा। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी हिफाजत खुद करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान में रिजीम पहले ही हो चुकी। मेरा एक ही मकसद था, ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, वो हासिल हो चुका। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान को दोबारा तामीर होने में 15 से 20 साल लगेंगे। अमरीकी सदर कल कौम से बराह रास्त खिताब करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कहती हैं सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। ईरान सिर्फ सीज़ फायर नहीं, जंग का मुकम्मल और जामे खात्मा चाहता है। ईरान का अमेरिका पर एतमाद यकसर ख़त्म हो चुका। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से मस्बत नतीजे की तवक्को नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतरी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमेरिका की मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं, उनका इंतज़ार है, सख्त रद्दअमल देंगे। स्टीव विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात नहीं, 15 अमरीकी तजावीज़ का जवाब भेजा, ना तजावीज़ दी हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ राब्ते पाकिस्तान के ज़रिए जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ जंग करने वालों के लिए बंद है। ईरान में बमबारी के बावजूद अवामी रैलियां जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार है। जमानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान हमले किए गए। समझते हैं अमेरिका सफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। यूरोपीय काउंसिल के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के लिए पायदार हल की सफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। ईरान जंग अपने अख्ताम के करीब है। ईरान जंग का अख्ताम आज या कल नहीं होगा, लेकिन अख्ताम यकीनी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं किसी मरहले पर ईरान के साथ बराह रास्त मुलाकात का इम्कान मौजूद है। क्यूबा के बारे में जल्द हमारे पास बहुत सी खबरें होंगी। अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का इशारा। कहा तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मज़ीद सख्त हमले करेगा। अमेरिका और इसराइल का ईरान में स्टील प्लांट पर दोबारा हमला। ईरानी शहर महलात में 3 रिहायशी इमारतों पर हमले, 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहर संजान में मजहबी मरकज़ को निशाना बनाया गया। करीब की इमारतें भी मलबे का ढेर बन गईं। करमानशाह सूबे में भी हमला, 1 शहीद, 8 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले, हामला खातून समेत 8 अफराद शहीद। ईरान का इराक में अमेरिका की विक्टोरिया एयरबेस पर हमला। सऊदी अरब में अमेरिकी पायलट्स और लड़ाका तैयारों के हमले पर बड़े हमले का दावा। अमारात में अमेरिकी मरीन्स की मीटिंग को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरान का खित्ते में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है आज से 18 अमेरिकी आलमी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। एप्पल, IBM, टेस्ला, गूगल, बोइंग और माइक्रोसॉफ्ट समेत 18 कंपनियां हदफ होंगी। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी वाहिद रास्ता करार। गैर अस्करी तनसीबात पर हमले फौरी तौर पर रोकने की अपील। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती मनसूबा पेश। फ़रीक़ैन से पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त। ईरान और खलीजी रियासतों की खुदमुख्तारी, सालमियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तवानाई, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली घरों और पुरअमन जौहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज और जल्द आमदोरफ्त बहाल करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना।
चीन के सालसी में पाक अफगान मुज़ाकरात, अरुमची शहर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का सहअफ्रीकी इजलास, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। चीन ने पाक अफगान एतमाद साजी और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सालिसी का किरदार अदा किया। चीनी हुकाम का हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने और ताउन बढ़ाने पर जोर। सिक्योरिटी, सरहदी मामलात और इक्तसादी रवाबित समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आए। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। इजलास खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग के लिए मस्बत पेशरफ्त करार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट ऑयल 118 से कम होकर $106 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $103 फी बैरल की सतह पर मौजूद। UAE मुरब्बन खाम तेल 3% इजाफे से $121 फी बैरल में फरोख्त। ट्रंप के ईरान से निकल जाने के ऐलान पर एशियाई स्टॉक मार्केटों में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी, इंडेक्स 4.38% ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 6,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। जापान का निकाई 4% और कोरियन कॉस्पी 6% से ज़ायद बढ़ गया। S&P में 2.9 और नेस्डेक में 3.8% इजाफा। ओकरा ने गैस बम चला दिया। LPG की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी इदारे खुल गए। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। किफायत और इक़दाम के तहत तालीमी इदारे 9 मार्च को बंद किए गए थे। बानी पीटीआई की रिहाई फोर्स की तश्कील। विफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला KP से 10 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। विफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि खिलाफ वर्जी ना हो। बकाया जात अदा करें, NFC हिस्सा बढ़ाएं वरना आईनी अदालत जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को इंतबाह। वज़ीर आला KP की वफाकी वज़राए ख़जाना और मनसूबाबंदी से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने बकाया जात और NFC अवार्ड का मामला उठाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा वो मुशावरत के बाद जवाब देंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा 980 अरब रुपए का मुतालबा कर रहा है। KP को कबायली इलाकों के इंतजाम के बाद NFC हिस्सा 18.96% होने की भी तवक्को। लाहौर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। कसूर में बारिश से शादी हॉल की दीवार गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक, 5 शदीद जख्मी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग। चित्राल में जीप खाई में जा गिरी। मियाँ बीवी, बेटी और बहन जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से बारिशों की पेशगोई। कराची में आज से 3 अप्रैल के दौरान बारिशें मुतवक्के।
कराची में ट्रैफिक पुलिस की फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम। 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार कम उम्र ड्राइवर को पकड़ने में नाकाम। सराय के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर का 3 तलवार पर मौजूद टीम को चेकिंग कराने से इनकार। गाड़ी में मुबैना तौर पर गैर कानूनी लाइट नस्ब थी। पुलिस ने लड़के को रोका, वो नीचे उतरा, फिर गाड़ी भगाते हुए फरार हो गया। दो तिहाई अमरीकी ईरान के साथ जंगबंदी के हामी। ताज़ा सर्वे के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद का कहना है जंग मकासद के हसूल के बगैर भी ख़त्म कर देनी चाहिए। हर 10 में से 4 रिपब्लिकन वोटर्स भी जंग के फौरी खात्मे के हामी हैं। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह, 29 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक NH-26 क्रेमिया में हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में 23 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। HPL PSL 11 में आज एक मैच। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स में आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट का 7वां मैच बारिश की नजर। लाहौर में तूफानी बारिश के बायस इस्लामाबाद और पेशावर का मैच मंसूख कर दिया गया। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। बॉल टेम्परिंग पर फखर जमान 2 मैचों के लिए मअतल। मैच रेफरी ने फैसला सुना दिया। PCB के मुताबिक फखर जमान लेवल 3 के कसूरवार करार पाए। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के आखिरी ओवर में फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की। फखर जमान मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। खिलाड़ियों को किसी से मिलना हो तो 24 घंटे पहले बताया जाए। PCB ने PSL फ्रेंचाइजीज को हिदायत कर दी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे पहले इतला पर बोर्ड मुलाकात का इंतजाम करने की कोशिश करेगा। ऐसी मुलाकातें होटल के किसी मुनासिब मुकर्ररा मकाम पर करवाई जाएंगी। 3 फ्लोर पर जाने पर सख्ती से पाबंदी होगी। खिलाड़ियों की अहलिया, बच्चे, वालिदैन और भाई बहन कमरे में जा सकेंगे। अलबत्ता उसकी भी कम से कम 24 घंटे पहले इतला देना होगी। ईरान के फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका में ही होंगे। तुर्की में ईरानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद फीफा के सदर ने तस्दीक कर दी। ईरान की फुटबॉल फेडरेशन ने तमाम मैचेस मेक्सिको मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। कांगो ने 52 साल में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कांगो ने प्लेऑफ फाइनल्स में जमीका को शिकस्त दी। बोस्निया, चेक रिपब्लिक, कोसोवो, स्वीडन और इराक ने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। गुलकार अली ज़फ़र हत्या के इज्जत का केस जीत गए। गुलकारा मीशा शाफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन अदालत लाहौर ने 8 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। मीशा शाफी ने अली ज़फ़र पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। और ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तशक्कुर पाकिस्तान रैली। शहरियों ने ईरान के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम भी लहराए।